हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीके फॉर यू में। मैं विनीत उपाध्याय आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में, जो कि आने वाली आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह वीडियो आपके लिए पूर्ण रूप से मददगार होने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चन, मान लीजिए शास्त्रीय नृत्य से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो हमारे इस वीडियो के तहत आप यह क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, क्योंकि मेरा कोशिश रहेगा इस वीडियो में आपको हम पूर्ण रूप से याद करा दें कि जो हमारे भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है उनसे संबंधित राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर शास्त्रीय नृत्य होता है क्या। देखिए, शास्त्रीय नृत्य वह प्राचीन नृत्य है, प्राचीन नृत्य यानी बहुत पुराना नृत्य, जिसका उल्लेख हमारे ग्रंथों, हमारे शास्त्रों और हमारी परंपराओं तथा मंदिर के दीवारों पर इसका उल्लेख मिलता है। अतः यह पूर्ण रूप से हम इसे कह सकते हैं कि यह सबसे पुरानी नृत्य है और सबसे प्राचीन नृत्य है। देखिए, शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं और नृत्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शास्त्रीय नृत्य जिसे हम क्लासिकल डांस के नाम से जानते हैं, और एक होता है लोक नृत्य जिसे हम फोक डांस के नाम से जानते हैं। देखिए, फोक डांस जैसे आपका राजस्थान का घूमर, गुजरात का गरबा, ये सब क्या है, फोक डांस है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है वह आ रहे हैं ओडिसी। ओडिसी जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है और जो इससे संबंधित राज्य है वह है ओडिशा। तो इसमें देखिए किसी प्रकार की टिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओडिशा ओडिसी एक दूसरे से मिल रहा है। तो ओडिसी के बारे में हम कहानी जानते हो। देखिए, ओडिसी क्या है, सबसे पुरानी नृत्यों में से एक है। शास्त्रीय नृत्यों में भी सबसे पुराना नृत्य क्या है, ओडिसी और भरतनाट्यम, ये 2 ऐसे नृत्य थे जो सबसे पुराने नृत्य हैं। तो ओडिसी के बारे में जो कहानी है, तो यह नृत्य क्या है, मंदिरों में किया जाता था और यह नृत्य का उल्लेख ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख में मिलता है। देखिए, जो ब्रह्मेश्वर मंदिर है उस पे जो मंदिरों के शिलालेख पे ओडिसी का जो उल्लेख मिलता है। और उड़ीसा की राजधानी आप सभी जानते होंगे, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक है और जो यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल है। ठीक है, तो ओडिशा के बाद और वहाँ की जो शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी के बाद हम आएंगे अगले शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी में। और मणिपुरी जो नृत्य है वहाँ के जो संबंधित राज्य मणिपुर है। तो इसमें भी हमें किसी प्रकार की टिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये भी हमें याद हो गया। जो मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य है वह है मणिपुरी। तो देखिए, मणिपुरी से संबंधित एक फेमस कलाकार है, वहाँ की नर्तक है जिन्हें हम सावेरी बहन के नाम से जानते हैं। यह वहाँ की मुख्य नर्तक और जो मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है और जो यहाँ के सीएम है वीरेंद्र सिंह है। आप सभी जानते होंगे वीरेंद्र सिंह यहाँ के सीएम है, एन वीरेंद्र सिंह। तो मणिपुरी और मणिपुर के बाद हम आते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य, जो हमारा तीसरा शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है, यह संबंध रखता है आंध्र प्रदेश राज्य से। देखिए, इसमें हम ट्रिक बनाएंगे, इसे हमें याद करना है किसी भी तरीके से। तो आंध्र प्रदेश को हम रिलेट करेंगे अंधा प्रसाद, अंधा प्रसाद। ठीक है, देखिए हम एक अंधे को बोले भैया जाओ प्रसाद बना के लाओ, हमें मंदिर में चढ़ाना है, तो गया अंधा प्रसाद बनाने, तो क्या लाया, कच्चा पूड़ी बना के ला दिया। तो इससे हम रिलेट करके बना सकते हैं जो आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश जो कुचिपुड़ी का जो आंध्र प्रदेश का ये गांव था, जो कुचिपुड़ी नाम दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश का एक गांव था, उस गांव के नाम पे इसे रखा गया है। उस कुचिपुड़ी गांव में ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते थे, उनके पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता था। तो यह जो कुचिपुड़ी है, तो आप इसे बना सकते हो। आंध्र प्रदेश के जो राजधानी है अमरावती है और जो वहाँ के जो सीएम है वाई है जगन मोहन रेड्डी, आप सभी जानते ही होंगे। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य को हम कुचिपुड़ी के नाम से जानते हैं, मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य को मणिपुरी के नाम से और उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य को ओडिसी के नाम से। 3 ठोक आपको याद हो गया। फिर हम आएंगे अगले शास्त्रीय नृत्य जो हमारा जिस नाम से है भरतनाट्यम। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था भरतनाट्यम और ओडिसी यह क्या है, शास्त्रीय नृत्यों में भी प्राचीन नृत्य कहलाते हैं ये सभी नृत्य। तो इसका जो संबंध है भरतनाट्यम का तमिलनाडु में। तो देखिए, इससे हम रिलेट करके बनाएंगे। देखिए, तमिलनाडु, राम जी भरत को क्या बोल रहे, तू मिल, कहाँ मिल, तमिलनाडु। तमिल यानी तू मिल, कहाँ पे मिल, तमिलनाडु। भरत तू मिल यानी तमिलनाडु में मुझे मिल। तो इससे आप रिलेट करके बना सकते हैं जो तमिलनाडु है भरतनाट्यम है। देखिए, इस भरतनाट्यम की जो कहानी है उसे हम देखेंगे तो भरतनाट्यम एक ग्रंथ से लिया गया है जिसके रचयिता भरत मुनि थे। नाट्य शास्त्र को मतलब उसके बारे में जानकारी लिखते थे। तो देखिए, भारत में 3 वर्ड आ रहा है भरत, तो इसमें भी 3 कलाएं हैं, भावम, रागम और तालम। ये देखिए, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है 3 कलाएं वाली शास्त्रीय नृत्य कौन सी है, तो आप बता सकते हैं भरतनाट्यम जो है 3 कलाएं वाली शास्त्रीय नृत्य, यानी भावम, रागम और तालम। ये तीनों क्या है, भारत से संबंधित है। तो और यहाँ के जो सीएम है के पलानी स्वामी सीएम है और जो राजधानी है तमिलनाडु की चेन्नई है। ठीक है, और फिर हम आएंगे अगले हमारे शास्त्रीय नृत्य कथक में, और जो कथक जो संबंधित राज्य है उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश के लोग क्या हैं,
बहुत ज़्यादा पान खाते हैं, और जब पान खाते हैं तो बोलते हैं भैया इसमें भी थोड़ा कत्था मिला दो, हमारे पान में कत्था कम कर दो या कत्था मिला दो। तो इससे आप रिलेट करके बना सकते हो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कत्थक है। और देखिए कत्थक जो नृत्य है उत्तर भारत में मिलता है, उत्तर भारत यानी इसके मुख्य रूप से 3 घराने, एक तो जयपुर घराना जो कि राजस्थान में, फिर एक दूसरा घराना लखनऊ में, और तीसरा घराना है बनारस। यहाँ पे ये फेमस नृत्य है शास्त्रीय नृत्य में कत्थक। ठीक है, तो कत्थक के बाद हम आएंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की आप सभी जानते हैं राजधानी लखनऊ है, और यहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ हैं। और कत्थक जो नृत्य है इसमें कथाओं का संवाद किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो कत्थक नृत्य का जो प्रचलन है, जो शास्त्रीय नृत्य है हमारा, उसमें कथाओं का संवाद किया जाता है। तो इससे आप रिलेट करके बना सकते हो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य कत्थक है। फिर हम आएंगे अगले नृत्य हमारे सत्रिया, और सत्रिया से जो संबंधित राज्य है उसे हम असम के नाम से जानते हैं। तो सत्रिया असम, सम स से सम, असम सत्रिया, इससे आप रिलेट करके बना सकते हैं असम सत्रिया, सेम मिल रहा है तो इससे आप रिलेट करके बना सकते हैं जो असम जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। तो देखिए सत्रिया के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसका जो शुरुआत हुआ था सत्रिया, यह मुख्य रूप से असम में किया जाने वाला नृत्य है। और आप सभी जानते होंगे असम की जो राजधानी है दिसपुर है, और यहाँ की जो असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल हैं। और यहाँ पे जो इसके जो देखिए सत्रिया के जो फेमस नर्तक हैं, जो वहाँ की जो मुख्य डांसर हैं वह हैं जतिन गोस्वामी, जो इनके सत्रिया को करते हैं, सत्रिया नृत्य को देश विदेश में फैला रहे हैं, वह है जतिन गोस्वामी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कभी भी, मतलब आजकल देखिए डांस के बारे में कम पूछता है, उनसे जुड़े लोगों के बारे में ज़्यादा पूछता है, तो ये भी चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत है। फिर हम आएंगे अगले राज्य केरल में, और केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है उसे हम कथकली के नाम से जानते हैं। देखिए कथकली, केरल में भी शुरुआत में क आ रहा है, लास्ट में ल आ रहा है, उसी प्रकार से कथकली में भी शुरुआत में क आ रहा है, लास्ट में ल आ रहा है। तो इससे आप रिलेट करके बना सकते हैं जो केरल की जो शास्त्रीय नृत्य कथकली है। तो देखिए कथकली के बारे में हम कहानी जानेंगे। तो पहले इसका नाम रामनाट्यम कहा जाता है। देखिए जो तमिलनाडु इसका बगल वाला राज्य उसका नाम क्या था, भरतनाट्यम। तो उससे इसी जुड़ के वहाँ के जो केरल के जो राजा थे वो उस समय वो थे तंबुरान राजा। तंबुरान राजा जो थे केरल के थे, उन्होंने देखा कि बगल वाला राज्य में भरतनाट्यम है तो हमारे यहाँ पर उन्हीं के भाई के नाम पे यानी रामनाट्यम हमारे यहाँ होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में रामनाट्यम को हम कथकली के नाम से जानते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि जो कथकली है केरल का संबंधित राज्य है, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और जो इसका जो सीएम है पिनरई विजयन है केरल के। और केरल में एक और नृत्य आता है मोहिनी अट्टम। देखिए आपसे कभी काल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं, तो केरल ऐसा राज्य जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य, एक पहला क्या था आपका, पहला था आपका कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। तो देखिए मोहिनी अट्टम तो इसे आप बना सकते हैं। और जो मोहिनी अट्टम का जो शुरुआत हुआ था यह हुआ था केरल में। और देखिए मोहिनी शब्द भगवान विष्णु के रूप से लिया गया, तो मोहिनी शब्द कहाँ से लिया गया, भगवान विष्णु के रूप से मोहिनी शब्द को लिया गया। यह भी केरल से संबंधित है। और जो सुनंदा नायर जो है इसके मुख्य कलाकार हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आएंगे अपने क्वेश्चन सीरीज। हम देखेंगे कि आपको हमारे इसको ट्रिक के जरिए कुछ याद हुआ है कि नहीं। तो हमारे क्वेश्चन सीरीज में आते हैं बताओ तो माने में। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, तो कुचिपुड़ी देखिए हम अभी पता किए थे जो आंध्र प्रदेश है, जब हमने अंधा को प्रसाद बनाने के लिए बोला था तो कैसा बनाया, कच्चा पूड़ी बनाया। तो इससे आप रिलेट करके बना सकते हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, यह भी हमने आपको याद कराया था। देखिए आंध्र प्रदेश के बाद हम आएंगे अगला तमिलनाडु के राज्य के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम। तो देखिए तमिलनाडु, भरत तू मिल कहाँ मिल, तमिलनाडु में मिल, यानी भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अब भरतनाट्यम और उड़ीसी जो है दो शास्त्रीय नृत्य है, वह क्या है सबसे प्राचीन नृत्यों में से एक है। ओडिसी और जो भरतनाट्यम है वह शास्त्रीय नृत्य सबसे प्राचीन नृत्यों में से एक कहलाते हैं। तो ठीक है, इससे आप रिलेट करके बना सकते हैं जो तमिलनाडु राज्य के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है, भरतनाट्यम है। इसके बाद हम आएंगे अगले क्वेश्चन जिसको हम बोलेंगे मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य। तो देखिए ये तो बहुत आसान था, मणिपुरी हो चाहे ओडिसी हो। मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी है ओडिसी राज्य है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है वह मणिपुर से संबंध रखती है। और जो मणिपुर के जो सीएम है वर्तमान में एन बीरेन सिंह है, वहाँ के जो सीएम है वर्तमान में एन बीरेन सिंह है। वहाँ की जो राजधानी है इम्फॉल है मणिपुर की। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको ये सब ट्रिक के जरिए आपको याद हो रहा होगा, और आशा करते हैं आपको
इसे कुछ समझने और सीखने को मिल रहा होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, कथक व कथकली किस राज्य से संबंधित रखता है। देखिए कथक जो पान कौन खाते हैं सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश के लोग, तो क्या मांगते हैं, कथक लगाओ करके। तो कथक तो आप इससे रिलेट करें, कथक जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है, उत्तर प्रदेश से जो कथक से संबंधित है। और क और ला, कथकली में क्या आ रहा है, क और ला लास्ट में आ रहा है, केरल में भी आता है क और ला लास्ट में। तो इससे आप रिलेट करके बना सकते हो उत्तर प्रदेश और केरल। कथक जो है उत्तर प्रदेश का, कथकली है जो केरल का। आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।